हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिनेसेंस विद दीपक कुमार। दोस्तों, इस वीडियो में मैं क्लास 10th ज्योग्राफी का चैप्टर 1 और जिसका 4th पार्ट कराने जा रहा हूँ। इससे पहले मैं 3 पार्ट इस चैप्टर के करा चुका हूँ और वो तीनों पार्ट आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। चैप्टर काफ़ी लंबा था, इसलिए 4th पार्ट में ये कंप्लीट आज हो जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक था इसमें वो आता है क्लासिफिकेशन ऑफ सोयल। ठीक है, ये वाला क्लासिफिकेशन ऑफ सोयल। ठीक है, लिखा है इंडिया हैज़ वेरी रिलीफ फीचर्स। हमारे देश में हर तरह के फीचर्स हैं। लैंडफॉर्म्स कई तरह के हैं, यानी कि माउंटेन भी है, प्लेन भी है, प्लेट्यूज भी है। तो इस तरह से हमारे यहाँ मिट्टी भी कई तरह की बन जाती है। सबसे पहले जो हमारी मिट्टी बनती है, ये हम सॉयल रिसोर्सेज पढ़ रहे हैं। तो सॉयल में क्या होता है कि कई तरह की मिट्टी है ना। सबसे पहले जो आते हैं हम अलूवल सॉयल पर आते हैं। ये रही हमारी अलूवल सॉयल। इससे रिलेटेड आपको पिछले 2 एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा, यानी कि बोर्ड के एग्ज़ाम में इसमें से क्वेश्चन ज़रूर बनता है। ठीक है, कि ये क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर आई थिंक, कि सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी हमारे देश में कौन सी है। तो आप ध्यान रखेंगे अलूवल सॉइल ही है ना। ये नॉर्दर्न प्लेन में पाई जाती है। दिस इज़ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड एंड इम्पोर्टेंट सॉइल। इन फैक्ट द एंटायर नॉर्दर्न प्लेन्स आर मेड ऑफ अलूवल सॉइल। ठीक है, पूरा नॉर्दर्न प्लेन इससे बना है। आपका वेस्टर्न यूपी तो पूरा ही ले लीजिए आप। यूपी, बिहार, बंगाल और दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और सम पार्ट्स ऑफ राजस्थान एंड सम पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, ये मैं आपको बता दूंगा, अभी ऊपर मैप समझाऊंगा मैं इसमें। इसी चैप्टर में मैप दिया है, तो आपको पता चल जाएगा कौन सी मिट्टी कहाँ कितनी पाई जाती है ना। तो सबसे मेन चीज़ तो आप ये समझ लीजिए कि ये जो नदियाँ हैं, जहाँ भी नदियाँ निकलेंगी, बरस भर बहने वाली नदी, तो ये अपने साथ डेल्टा बनाती हैं। ठीक है, तो इनका जो बहने का जो एरिया होता है ये बहुत चौड़ा होता है। ठीक, और इसके आसपास का जो प्लेन बनता है ये सब, तो सब ये इसमें बहुत उपजाऊ मिट्टी होती है। इसको एल्यूवल प्लेन, यहाँ पे मिट्टी है ना होती है एल्यूवल सॉइल, और इस प्लेन को एल्यूवल प्लेन कहते हैं। ठीक है, एल्यूवल सॉइल इज आल्सो फाउंड इन द, लिखा है नीचे, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, यानी कि हमारे देश के, ये देख लीजिए आप, हमारे देश के यहाँ भी ये मिट्टी पाई जाती है। आप कहोगे यहाँ कैसे पाई जाती है, यहाँ बरस भर बहने वाली नदी। देखिए, यहाँ नदी जो नर्मदा है ना, नर्मदा, और ये गोदावरी नदी है ना, कृष्णा, कावेरी, ये नदियाँ जो यहाँ पर राइट साइड में, यानी कि ईस्टर्न कोस्ट पे यहाँ डेल्टा बनाती हैं, और इसलिए यहाँ पे भी जो अलूवियल सॉइल पाई जाती है। उसके आगे चलते हैं, देख लीजिए ये मिट्टी है, डायग्राम दिया हुआ है। अलूवियल सॉइल कंसिस्ट ऑफ, इसके जो क्वालिटी क्या है कि इसमें रेत है ना, और ये छोटे कंकड़ और ये चिकनी मिट्टी, ये मतलब प्रॉपर मात्रा में रहती है। तीनों चीज़ रहती है इसमें, सैंड, सिल्ट, क्ले, इसमें सभी होता है, तीनों ही होते हैं। ठीक है, तो अब इसकी मैं यहाँ पे आप पढ़ेंगे तो इसमें मिलेगा आपको कि साइज के अकॉर्डिंग की बात करें तो जैसे नदी है आपकी, ठीक है, देख लीजिए ये नदी है, तो नदी के आसपास का साइज तो मिट्टी का थोड़ा है ना, इसका साइज पार्टिकल्स थोड़ा बड़ा होगा, और उससे दूर हो जाएंगे थोड़ा तो साइज पार्टिकल थोड़ा इसका कम हो जाएगा, है ना, जो तराई रीजन है। अब साइज के अकॉर्डिंग, इसके अपार्ट फ्रॉम साइज अगर हम बात लें इसकी एज की, ठीक है, तो देखो यहाँ लिखा है अपार्ट फ्रॉम द साइज। अगर एज की बात करें तो ये मिट्टी 2 तरह की होती है, यानी कि बांगर और खादर। देखिए यहाँ लिख रखा है बांगर और खादर। इसको अब मैं डायग्रामेटिकली समझाता हूँ, आपको एकदम समझ में आ जाएगा। देख लीजिए, आपने कोई नदी देखी, ठीक, ये मैं नदी बना रहा हूँ, ये हमारी नदी है। नदी के आसपास 10 किलोमीटर तक का एरिया ये इधर दोनों साइडों में, ये समझ लीजिए आप। तो इसमें तो नई मिट्टी होगी, यानी जो नदी हर साल लेकर आएगी अपने साथ, बाढ़ वगैरह लेके आएगी, तो वो आसपास मिट्टी फैला देगी। इसमें जो नई मिट्टी होगी इसको तो कहेंगे हम खादर। ठीक, और इससे पीछे की जो मिट्टी होगी ये यहाँ पे, ये देख लीजिए इस वाले एरिया में, तो उसमें हो जाएगा बांगर। ठीक है, जो पुरानी हो जाएगी। ये खादर वाली मिट्टी ही जो पुरानी हो जाती है, ठीक है, कई 100 साल पुरानी हो जाती है, तो वो बांगर बन जाती है, यानी वो थोड़ी हार्ड रहती है। ठीक, और खादर जो है वो सॉफ्ट रहती है, उसमें रेत के पार्टिकल्स भी
थोड़े से ज़्यादा मिलेंगे आपको। और एक ख़ास बात है कि जो खादर है इसको न्यू एल्यूवियल कहते हैं और बांगर को ओल्ड एल्यूवियल कहते हैं। तो ये खादर जो है ना ये बहुत उपजाऊ होती है, ये बांगर से भी ज़्यादा उपजाऊ होती है। ठीक। एल्यूवियल सोयल एज ए होल लिखा है, एज ए होल आर वेरी फर्टाइल मोस्टली दीज सोयल कंटेन एडिक्वेट प्रोपोर्शन ऑफ, इसमें पोटास, फास्फोरस, ठीक है, चूना, लाइम, ये सब काफ़ी मात्रा में होता है। और इसमें क्या क्या उग सकता है, इसमें गन्ना, धान, गेहूँ, ठीक है, और दालें, सभी चीज़ें इसमें बढ़िया उग जाती हैं। अलूवियल्स आर इन डेंसली कल्टिवेटेड एंड डेंसली पॉपुलेटेड, जिस एरिया में ये अलूवियल सॉइल पाई जाती है तो भैया सीधी सी बात है, जहाँ मिट्टी अच्छी होगी तो खेती अच्छी होगी, और जब खेती अच्छी होगी तो वहाँ पर लोग भी ज़्यादा रहेंगे, और लोग ज़्यादा रहेंगे तो वहीं फैक्ट्रीज़ वगैरह लग जाएंगी। ठीक, इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन है वो है ना ज़्यादा पॉपुलेटेड है। ठीक, उसके बाद आते हैं हम ब्लैक सोइल। देखिए काली मिट्टी है, काली मिट्टी को हम रेगर मिट्टी भी कहते हैं, नॉन एज द रेगर सोइल। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, किसी भी कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेगड़ मिट्टी किसे कहते हैं या काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। 4 ऑप्शन आपको दिए होंगे तो आपको ये करना होगा। ठीक है। इट इज़ बिलीव दैट क्लाइमेटिक कंडीशन अलॉन्ग विद द पेरेंट रॉक मटेरियल आर द इम्पोर्टेंट फैक्टर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द ब्लैक सोइल। देख लीजिए, ये डेक्कन में पाई जाती है, आपके वेस्टर्न पार्ट में यानी कि गुजरात में, ठीक है, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, ठीक, यहाँ पाई जाती है। और ये मिट्टी जो बनती है ये इग्नियस रॉक से बनती है। ठीक, पेरेंट रॉक मटेरियल। उसके बाद हम चलते हैं आगे, देख लीजिए काली मिट्टी का डायग्राम है। ठीक है, इसमें इसकी क्षमता ये क्या होती है कि तो इसके अंदर चिकनी मिट्टी भी मिक्स होती है, यानी वाटर रिटेनिंग पावर इसकी काफ़ी होती है। और ब्लैक इन कलर ब्लैक क्यों होता है, क्योंकि ये लावा से बनती है ना। ब्लैक सोइल आर मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली फाइन क्ले मटेरियल, देख लीजिए, है ना। दे आर वेल नोन फॉर देयर कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर, यानी कि नमी को, पानी को अपने अंदर होल्ड कर सकती है। इन एडिशन दे आर रिच इन सोइल न्यूट्रिएंट्स, इसमें न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट इसमें होता है, मैग्नीशियम होता है, पोटास होता है ना। चलिए आगे चलते हैं। ये डायग्राम मैं आपको सबसे लास्ट में समझा दूंगा। ठीक, इसको कराऊंगा ज़रूर। और इसके बाद जब हम आगे चलते हैं, देखिए यहाँ पे लाइम, दीज सॉइल्स आर जनरली पुअर इन फास्फोरस, इसमें फास्फोरस की मात्रा कम होती है। दे डेवलप डीप क्रैक, इसमें बहुत दरारें पड़ जाती हैं ना। गर्मियों में इस मिट्टी में, काली मिट्टी में बहुत ज़्यादा दरारें पड़ जाती हैं। और जब इसमें हम बारिश पड़ती है तो उसके बाद ही इसको जुताई इसकी हो पाती है, उसके बाद हम इसको यूज़फुल कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं हम रेड एंड येलो सोइल। ये देख लीजिए रेड एंड येलो सोइल, है ना, लाल मिट्टी। तो ये लाल मिट्टी, थोड़ा इसमें आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है तो इस वजह से इसका रंग लाल हो जाता है। ठीक है, ये मैं आपसे बता दूं। तो ये भी डेक्कन प्लेट्यू में ज़्यादा पाई जाती है, साउदर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू लिखा है। ठीक, तो उसके बाद आते हैं हम लेटराइट सोइल। ठीक, लेटराइट सोइल देखिए यहाँ लिखा है, इसकी पीएच वैल्यू 6 होती है, यानी इस मिट्टी में क्या है कि ये थोड़ी सी एसिडिक होती है। हैज़ बीन डिराइव्ड फॉर द लैटिन वर्ड, इसका मतलब है लेटर, इसका मतलब होता है ब्रिक, ब्रिक है ना। और द लेटराइट सोइल डेवलप अंडर ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, यानी कि ये उष्ण क्षेत्रों में और उपोष्ण कहता है, सब ट्रॉपिकल, दोनों तरह के क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, इसका जो मैंने बताया एसिडिक वैल्यू देखिए यहाँ पीएच वैल्यू 6 होती है, यानी इसमें थोड़ा एसिड ज़्यादा होता है। ठीक है, ओडिशा, महाराष्ट्र में पाई जाती है, बंगाल, नॉर्थ ईस्ट रीजन में। और इट इज़ ह्यूमस रिच बट अंडर स्पार्स, लिखा है यहाँ पे, इसमें ह्यूमस तो होता है, यहाँ देखिए स्पार्स वेजिटेशन, पर इसमें वेजिटेशन ज़्यादा नहीं हो पाती। एंड इन सेमी एरिड एनवायरनमेंट इट इज़ जनरली ह्यूमस पुअर, है ना। तो जहाँ थोड़ी बहुत एरिड यानी सूखा होता है थोड़ा, तो वहाँ पे इसमें ह्यूमस ज़्यादा नहीं होता। दे आर प्रोन टू इरोजन एंड डिग्रेडेशन ड्यू टू देयर पोजिशन ऑन द लैंडस्केप। ठीक है, दे आर प्रोन टू इरोजन। देखिए अब इसका कटान भी बहुत ज़्यादा होता है। आफ्टर एडॉप्टिंग अप्रोप्रिएट सॉइल कंजर्वेशन, यानी कुछ अच्छी टेक्निक अगर हम यूज़ कर रहे हैं मिट्टी को बचाने की तो हम इसको बचा सकते हैं। तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका के
इसमें होती है, यहाँ पे दिया हुआ है टेक्निक, पार्टिकुलरली द हिली एरियाज ऑफ कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु। और इस तरह से इस मिट्टी को वहाँ पे उन लोगों ने एज अ वेरी यूज़फुल ग्रोइंग टी, यानी अपने योग्य बना लिया है, इसको यूज़फुल बना लिया है। और यहाँ पे चाय कॉफ़ी होती है। चाय और कॉफ़ी अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि चाय और कॉफ़ी कौन सी मिट्टी में होती है, तो आप रेड लेटराइट सॉइल है ना, इसका नाम बता देंगे, ठीक है। रेड लेटराइट सॉइल इन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला आर मोर सुटेबल फॉर क्रॉप्स लाइक कैश्यूनट। तो यहाँ पे ये कैश्यूनट भी होता है, ठीक है। आई थिंक काजू कहते हैं इसको, है ना। उसके बाद एरिड सॉइल पाते हैं। देखिए एरिड सॉइल कौन सी, सूखी मिट्टी है ना, बिल्कुल रेत। तो ये कहाँ होती है आपके, पता ही है आपको, इसमें कंकड़ नोड्यूल्स ज़्यादा होते हैं, रेत वगैरह होता है इसमें। तो ये मिट्टी हमारे राजस्थान में होती है, ठीक। कंकड़ लेयर फॉर्मेशन इन द बॉटम हॉरिजन, और इसमें पानी तो रुकता ही नहीं है, तो कहीं कहीं इसमें थोड़ी बहुत खेती हो जाती है ना। बिल्कुल सूखा होता है। तो लैक ऑफ ह्यूमस एंड मॉइस्चर, इसमें ह्यूमस भी नहीं होता और मॉइस्चर भी, नमी भी नहीं होती। ह्यूमस क्या होता है, ह्यूमस मैं बताऊँ आपसे, ये जो है ना ज़मीन के अंदर जो अवशेष होते हैं हमारे फर्टिलिटी को बढ़ाने वाले, जो तो उन जैसे मरे सड़े जानवर पहले कभी दफन हो गए, तो उनके जो डेड डिकेइंग मैटर है उसको हम ह्यूमस कहते हैं, ठीक। अब फॉरेस्ट सॉइल, ये देखिए फॉरेस्ट सॉइल कहाँ मिलेगी आपको, जहाँ पे ज़्यादा फॉरेस्ट होंगे, सीधी सी बात है। दीज सॉइल्स आर फाउंड इन द हिली एंड माउंटेनस एरिया, जहाँ पहाड़ों पे, और ठीक है जहाँ तक ज़्यादा पेड़ होंगे तो वहाँ आपको फॉरेस्ट सॉइल मिलेगी, है ना। उसके बाद आगे आते हैं, देख लीजिए ये तो हो गई हमारी सारी मिट्टियाँ। तो ये हिमालय क्षेत्र में ज़्यादा पाई जाती है। और मैं आपसे बताऊँ हमारे देश के, है ना, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में देख लीजिए, ये इंडिया के इस वाले हिस्से में, यहाँ पे इधर ऊपर, है ना, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में पाई जाती है, पूर्वोत्तर भारत में। उसके बाद मिट्टी को कैसे बचा सकते हैं, देखिए मिट्टी को बचाने के कई तरीके हैं, है ना। ये लिखा है सॉयल इरोजन एंड सॉयल कंजर्वेशन। सबसे पहले पढ़ेंगे सॉयल इरोजन क्या होता है। इरोजन क्या होता है, मिट्टी का कटान, भूक्षरण, ठीक है। ये दो तरह का कटान दे रखा है इन्होंने यहाँ पे, ठीक। ये मैंने पहले भी बताया था आपको कि देखो डिफॉरेस्टेशन होगा, ओवर ग्रेजिंग होगी, माइनिंग होगी, इन सब से ये मिट्टी का खतरा है, इन्हीं से मिट्टी का कटान हो रहा है ना, ठीक। इसे सॉइल इरोजन कहते हैं, ठीक। यानी कि अब इसकी डेफिनेशन क्या बनाए, है ना। तो डेफिनेशन तो ये बनेगी कि फ्लोइंग अवे ऑफ टॉप मोस्ट सॉइल, यानी कि सबसे ऊपर वाली परत या मिट्टी का बह जाना, ठीक है। तो इसको इरोजन कहते हैं। तो दो तरह का इरोजन होता है, एक तो होता है सीट इरोजन, एक होता है गली इरोजन। समझ लीजिए आप, तो सीट इरोजन, एक होता है गली इरोजन, है ना। देख लीजिए ये इरोजन है, देखिए मिट्टी कट के जा रही है ना, ये इरोजन है ना। अच्छा, सीट इरोजन, गली इरोजन क्या, देखिए ये गली इरोजन है, ये गली बन जाती है ना। ये देखो ये इस तरह से, ये तो गली इरोजन हो गया। सीट इरोजन क्या होता है मैं समझा रहा हूँ आपको, देख लीजिए। जैसे आपकी ये बुक है ना, आप ये समझ लीजिए ये आपकी बुक है, बुक में पेपर्स हैं, पेपर्स होते हैं। एक पेपर को उठा के मैंने ऐसे निकाला यहाँ से और उसको फाड़ के फेंक दिया, तो एक पेपर तो कम हो गया, यानी ऊपर की परत कम हो गई। तो इस तरह से ज़मीन की ऐसे परत कम हो जाती है, कट जाती है, बह जाती है, उसको हम सीट इरोजन कहते हैं, ठीक है। इसको बचा कैसे सकते हैं, देखिए बचाने के बहुत तरीके हैं, है ना। आप जो सिंचाई करते हैं ना, आप ज़्यादा पानी खेतों में ना भरें, आप स्प्रिंकलर द्वारा सिंचाई करें, यानी कि छिड़काव वाली, ठीक। दूसरा, आप अपने खेतों के चारों ओर पेड़ लगा सकते हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं शेल्टर बेल्ट। आप अपने खेतों में उसको स्ट्रा वगैरह, भूसा वगैरह से ढक कर रख सकते हैं, ठीक। एक तो ये हो गया, जहाँ ज़्यादा हवा चलती है वो ये मेथड यूज़ कर सकते हैं। पहाड़ों पे हम खेती जो करते हैं वो स्लोप्स बना के करते हैं, पहाड़ों पे खेती ऐसे होती है ना, ठीक। तो इसको हम ये कहते हैं प्लांटिंग, स्टीप फार्मिंग कहते हैं इसको, और स्टीप बना देते हैं। उसके बाद हम कह रहे हैं, देखिए यहाँ पे रोज ऑफ सच ट्रीज, पंक्तियाँ लगा देते हैं, है ना, पेड़ों की लाइनों में पेड़ लगा देते हैं खेत में, शेल्टर बेल्ट। तो ये सब करके हम मिट्टी को बचा सकते हैं, ठीक। तो ये तो हमारा चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। पहले मैं आपको यहाँ पे मैप समझा रहा हूँ, ठीक है। पहले मैं आपको मैप दिखा दूँ इसमें। ये देखिए हमारा मैप था पीछे, आप अपनी बुक में देखेंगे, ये देख लीजिए,
तो हमारा देखिए कलर मैं बताऊँ इसमें मैप में क्या है ना, कि कलर जो है ना, ये मैं जब वीडियो बनाता हूँ तो जो रियल इमेज मेरे इस समय है और जब बाद में वीडियो प्ले होती है तो वो कलर थोड़े चेंज हो जाते हैं। तो मैं इसमें कलर में तो आपको समझा नहीं सकता, तो मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। देखो ये देख लीजिए, सबसे ऊपर ये वाला, ये जो भी कलर बनेगा आपका वीडियो में आफ्टर, तो आपके बुक में होगा यहाँ पे माउंटेनस है, ये सोइल है ना, जब जहाँ जहाँ पर्वत होते हैं। अच्छा, उसके बाद देख लीजिए यहाँ ये नॉर्दर्न प्लेन में ये अलूवियल सोइल, ये वाली मिट्टी राजस्थान में एरिड सोइल मिलेगी आपको, है ना। ठीक, ये आपको एरिड सोइल मिलेगी। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ, देख लीजिए ये वाली मिट्टी यहाँ गुजरात महाराष्ट्र, ये आपकी जो मिट्टी है काली मिट्टी है, ब्लैक सोइल। ठीक, ये वाली मिट्टी मैं आपसे बताऊँ, ये है आपकी रेड एंड येलो सोइल। ठीक है, लाल और पीली मिट्टी। ठीक, और कुछ पार्ट्स जो बच रहे हैं हमारे थोड़े थोड़े, जैसे कि ये वेस्टर्न पार्ट है थोड़ा सा, ये वाला इधर थोड़ा सा ये वेस्टर्न पार्ट में है, कुछ ये है ना। तो ये लेटराइट सोइल है। लेटराइट इसमें जो है ईंटें बनती है इसमें ज़्यादा, इसमें चाय कॉफ़ी भी होती है ना, आई थिंक। तो ये आपका पूरा हो गया। तो आप इसका एरिया वाइज अगर आपको ये मैप याद है ना, तो एग्ज़ाम में आप अगर क्वेश्चन आता है कि कौन सी मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो आप डेफिनेटली इस पर आराम से कर लेंगे। अब मैं आपको थोड़ी सी एक्सरसाइज कराता हूँ। जो क्वेश्चन इसमें दिए होते हैं वो क्वेश्चन, ऐसे वाले क्वेश्चन तो एग्जाम में नहीं आते। देखिए मैं थोड़ी सी आपको एक्सरसाइज कराता हूँ इसकी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कराता हूँ, है ना, क्योंकि अब जो पैटर्न चेंज हो गया बिल्कुल एग्जाम में। 20 नंबर के आप ये समझ लीजिए कि लास्ट ईयर तो 20 नंबर के क्वेश्चंस थे, तो उसमें आपके सभी तरह के क्वेश्चन आते थे, फिलअप आते थे और आपका मैचिंग वगैरह और सब चीज़, मतलब ट्रू फॉल्स, इस तरह से 20 नंबर के बना देते थे। लेकिन अब की बार ऐसा सुनने में आ रहा है कि आप 20 नंबर के आपके ये मल्टीपल चॉइस ही आएंगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिसोर्सेज आयरन ओर। ठीक है, आयरन ओर जो है किस तरह का रिसोर्स है। आयरन ओर आई थिंक नॉन रिन्यूएबल है, यानी कि एक बार लोहा यूज़ हो गया तो वो, है ना, तो उसको जब उस पर जर लग जाता तो वो ख़त्म हो जाता, कोरोड हो जाता है, नॉन रिन्यूएबल है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप। देखिए क्वेश्चन पढ़ लीजिए, टाइडल एनर्जी। देखिए टाइडल एनर्जी है ना, किस टाइप में आती है। तो टाइडल एनर्जी मैं बताऊँ आपसे, सबसे पहले समझ लीजिए कि टाइडल एनर्जी क्या होता है। देखिए समुद्र का पानी 24 घंटे में एक बार चढ़ता है और एक बार उतरता है, यानी कि एक बार तो पानी बढ़ता है, आप अगर बीच पे बैठे हुए तो आप पानी में डूब जाएंगे, और एक बार पानी बहुत पीछे पहुंच जाता है, बहुत उतर जाता है ना, तो उनको टाइड्स कहते हैं। ठीक है, जब पानी बढ़ता है तो उसको हाई टाइड्स कहते हैं, जब पानी उतर जाता है उसको लो टाइड्स कहते हैं। तो उसका यूज़ भी आप आज की डेट में इलेक्ट्रिसिटी बनाने में हो रहा है ना। तो इसमें कह रहा है कि अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिसोर्स टाइडल एनर्जी, तो उसमें जो एनर्जी है तो वो किस तरह की एनर्जी है। ठीक है, वो जो एनर्जी है आई थिंक वो है रिप्लेनाइजेबल, क्योंकि वो तो डेली का रिप्लेनाइज होगी, है ना, तो ये हो गई रिप्लेनाइजेबल, आज है कल को फिर होगी। ठीक, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन पंजाब। देखिए पंजाब के लोग अपने खेतों में डट के पानी देते हैं, बढ़िया करके भरते हैं फुल। मिट्टी की ज़्यादा पानी देने से खेतों में क्या होगा, मिट्टी की फर्टिलिटी ख़त्म हो जाएगी, तो ओवर इरीगेशन। ठीक, नेक्स्ट हमारा आता है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेज टेरेस। देखिए मैंने बताया था स्ट्रिप फार्मिंग, यानी स्ट्रिप बना के ट्रेस फार्मिंग कहते हैं उसको, टेरेस कल्टीवेशन, है ना, पहाड़ों पर होती है। पहाड़ कहाँ है, पंजाब में नहीं, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, ये तो बहुत कम एक आध पहाड़ होगा थोड़ा बहुत, है ना, तो उत्तराखंड में। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ब्लैक सोइल। मैंने आपको बताया 3-4 स्टेट आप याद रखेंगे, गुजरात महाराष्ट्र, बस ये 2 ही याद रख लीजिए, मैं समझता हूँ कि तीसरे की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक, तो गुजरात या महाराष्ट्र। वैसे तो थोड़े से हिस्से में तो यूपी का भी आ जाएगा, थोड़ा सा हिस्सा तो हमारा मध्य प्रदेश का भी आ जाएगा, लेकिन इनमें तो ज़्यादा है। ठीक, महाराष्ट्र एंड गुजरात। आगे आते हैं, देख लीजिए, ये 30 वर्ड में कह ना कि 30 वर्ड में आप इनके आंसर देने आपको। देखिए नेम 3 स्टेट हैविंग ब्लैक सोइल, मैंने आपको बताया महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश। ठीक, दूसरा क्वेश्चन हमारा आता है, व्हाट टाइप ऑफ सॉइल इज फाउंड इन द रिवर डेल्टा। देखिए रिवर डेल्टा, जहाँ भी डेल्टा बनेगा तो वहाँ पे मैंने आपसे बताया था एल्यूवल सॉइल। अब उसके 3 फीचर्स आप ऊपर से देख के लिख सकते हो, नहीं लिख सकते, गिव 3 मेन फीचर्स ऑफ दिस टाइप ऑफ सॉइल, उसमें क्या क्या होता है वो बता देंगे। ठीक, उसमें वो किस किस
क्ले, सिल्ट, इनसे मिलके बनी है ना। और ये नदी के कितने तरह की होती है लिख दो, भाबर, खादर, है ना। तो इस तरह से आप 3 पॉइंट लिख सकते हैं। व्हाट स्टेप्स कैन बी टेकन टू कंट्रोल सोइल इरोजन। देखिए सोइल इरोजन को कंट्रोल करने के लिए मैंने कई स्टेप बताए। टेरेस फार्मिंग, ओवर ग्रेजिंग पे कंट्रोल करना, ठीक है। इरिगेशन सिस्टम को ठीक से यानी कि स्प्रिंकलर सिस्टम यूज़ करें, कम से कम पानी दें खेतों में, बहुत तरह के हैं, है ना। उसके बाद काउंटर प्लफिंग, शेल्टर बेल्ट्स, बहुत है, 5 बना देंगे, 5 नंबर में क्वेश्चन आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट आर द बायोटिक और अबायोटिक रिसोर्सेज। पहले भी कर चुके हैं हम बायोटिक। देखिए बायोटिक में आता है जीवित चीज़ें, ठीक है। बायोटिक में क्या आता है, जीवित चीज़ें, और अबायोटिक में निर्जीव चीज़ें। बायोटिक में प्लांट एंड एनिमल्स लिख देंगे, बायोटिक में प्लांट एंड एनिमल्स या फ्लोरा फाउना, ठीक है। और अबायोटिक में लैंड, वाटर, एयर। आई थिंक बस मैं इतना ही करा रहा हूँ इसमें, ये जो आपके स्कूल के टीचर्स कराएंगे। नीचे के क्वेश्चंस 120 वर्ड्स में, है ना। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो थोड़ी बहुत, तो आप नेक्स्ट चैप्टर में कराऊंगा इसका। थोड़ा लंबा चैप्टर था इसलिए 4 वीडियोज़ में कंप्लीट हुआ है ना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।